दोस्तों, मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर, और ये खबर ऐसी है कि मुसलमानों की मस्जिदों पर बड़े ज़वाल आने वाले हैं। एक भी मस्जिद नहीं बच पाएगी। जिस तरह से मुसलमानों की ये खबर आपको चकित कर सकती है, आपको आश्चर्य में डाल सकती है। आप ये सोचिए, मुसलमानों की मस्जिदों पर आखिर बुलडोज़र क्यों चल रहे हैं। आज वो खबर सामने आ गई है दोस्तों। वो सुनकर आपको लगेगा कि सच में मुसलमानों की मस्जिदों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा। ये पूरा खुलासा हो गया है, और ये खुलासा हिंदूवादी युवाओं ने किया है। और ऐसा खुलासा कि आप सभी को सुनना चाहिए। मुसलमानों के लिए ये सबसे बड़ी खबर। अपनी मस्जिद को बचाने के लिए वो क्या कर रही हैं। क्या मस्जिद सच में खत्म हो जाएगी हिंदुस्तान से? जिस तरह की बातें आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की बाइट आ रही है, जिस तरह से उन्मादी भीड़ मुसलमानों की मस्जिदों पर अटैक कर रही है, उन सब से समझ में ये आता है कि अब शायद हिंदुस्तान में मस्जिद ना बच पाए। लेकिन आज हम आपको ऐसी खबर सुनाएंगे दोस्तों, आपको ऐसी बात बताएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ, सच में मुसलमानों की मस्जिदों पर आखिर क्यों बुलडोजर चल रहे हैं। क्या ढूंढा जा रहा है मस्जिद के नीचे। क्या ऐसी चीज ये लोग निकाल देना चाहते हैं मस्जिद के अंदर से कि पूरी मस्जिदों में ताला लग जाए। 60,000 मस्जिदों की भीड़ जो है उसको पूरी तरह से जमींदोज कर देना चाहते हैं। तमाम मस्जिदों को नेस्त नाबूद कर देना चाहते हैं। और वो राज अब खुल गया है, और उस राज का पर्दाफाश मैं करने जा रही हूँ, और बताऊंगी कि कैसे जो उन्मादी भीड़ है वो कैसे मस्जिदों के सामने डीजे पर थिरकती है। धर्म के नाम का झंडा उठाकर मस्जिदों पर पत्थर क्यों फेंके जाते हैं, मस्जिदों को रंग में क्यों सरोबोर किया जाता है, मस्जिदों को क्यों अटैक किया जाता है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज़, और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, जब भी रामनवमी का त्यौहार हो, या होली का त्यौहार हो, या फिर कहिए दिवाली का त्यौहार है, हर निशाने पर मस्जिद होती है। मस्जिद अगर होली के टाइम पर है तो मस्जिदों को पर्दे से ढका जाता है ताकि उन्मादी भीड़ मस्जिदों को नुकसान न पहुंचाए। रामनवमी का त्यौहार आता है तो ये उछल बुद्धू टाइप के लोग जो गंदे नारे लगाते हुए तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का जैसी नारे लगाते हैं, मस्जिदों पर पत्थर फेंकते हैं, कीचड़ फेंकते हैं। इसलिए मस्जिदों को पर्दे से ढका जाता है। दिवाली में मस्जिदों के सामने ही आकर के पटाखे बजाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, पंडाल लगाएंगे, उन्माएंगे। डीजे की सॉन्ग पर नमाज हो रही है तो डीजे इतने तेज बजाएंगे कि अंदर बैठे नमाजियों को परेशानी हो। दुनिया भर की, यानी कि मुसलमानों को हर तरह से, जो लोग शरीफ हैं, जिनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, जिनका धर्म केवल शांति से अपना काम करना है, उन्हीं को सताने के लिए डीजे, पत्थर, होली, रंग, दुनिया भर का काम चलता है। कोई भी धर्म किसी भी धर्म को निशाना बनाना नहीं सिखाता। लेकिन हाँ, उकसाए हुए हिंदू, जो युवा बेरोजगार हैं, जिनको उकसाया गया है अपराध करने के लिए, उन लोगों की ये दास्तान रहती है कि ये लोग उन्माते हैं मस्जिदें देखकर। और ज़्यादातर तो खबर रामनवमी वाले दिन आती है, जब मस्जिदों के बाहर से जुलूस निकलते हैं। जुलूस जाने के और भी रास्ते हैं, लेकिन मस्जिदों के पास से जुलूस इसलिए निकलते हैं कि इन्हें मस्जिदें खोदनी है। आज ये रहस्य आपको मैं बता ही देती हूँ कि आखिर मस्जिदें खोदना क्यों चाहते हैं। देखिए दोस्तों, अश्वनी सोनी का उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है, और इस पोस्ट में एक लड़का ये बयान दे रहा है कि ये लोग सांप्रदायिक बयान देते हैं, देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, पुलिस इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। ये अश्वनी सोनी कह रहे हैं। लेकिन इस लड़के का जो वीडियो अश्वनी सोनी ने लगाया है अपने ट्विटर पर, इसमें लड़का साफ कह रहा है कि हम लोगों को छेड़ो मत। 60,000 मस्जिदों की लिस्ट हमारे पास है, गिरा कर, खोद कर उसमें से शिवलिंग निकालेंगे, खोद डालेंगे सारी मस्जिदें, तोड़ डालेंगे सारी मस्जिदें, क्योंकि हमारे पास 60,000 मस्जिदों की लिस्ट है, और हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप ये देख रहे हैं ना कैसे मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, लगातार बुलडोज़र चल रहे हैं।
ज़रा सा अवैध क्या हो गया, मस्जिदों पर बुलडोज़र चल जा रहे हैं, ज़रा सा कुछ होता है इमाम को मारा जा रहा है। अभी सुबह की खबर है दोस्तों, मुजफ्फरनगर में इमाम फजर की नमाज पढ़ के आ रहे थे, दो पुलिस वालों को नमाजी देख करके, दाढ़ी टोपी देख कर उनके अंदर का हिंदू जाग गया और इमाम साहब को मारा पीटा और उसका पूरा सीसीटीवी जो है उनकी पूरी इस गंदी घटना को कैप्चर कर लिया। दोस्तों, इस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, तमाम एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। क्या ये इस पर जिसकी शक्ल ऐसा लग रहा है कि इसके घर में इसको रोटी नहीं मिलती, इनके शरीर के हालात देखिए, और ये मस्जिदों को खोद कर उसमें से शिवलिंग निकालेंगे। भगवान को तो छोड़ दो, भगवान का नाम लेकर अपनी जबान क्यों इतना लगाते हो, भगवान को बीच में क्यों लाते हो? कोई भी भगवान ये नहीं कहता कि किसी को तोड़कर, किसी को मारकर, किसी का नुकसान पहुंचा करके आप कुछ भी करो। कोई भी धर्म, सनातन धर्म तो हरगिज नहीं कहता, जैसा तुम लोगों ने धर्म की आड़ में पार्टी का झंडा उठा रखा है। दोस्तों, आपको बताऊं, इस लड़के ने पूरी तरह से ये बता दिया कि हम लोगों का जो टारगेट है 60,000 मस्जिदों का टारगेट है और हम लोग तमाम मस्जिदों में घुसेंगे। जैसे कल एक बजरंग दल का व्यक्ति राजस्थान की मस्जिद में घुसकर वहां पर गाली दे रहा है मुसलमानों को, वीडियो बना रहा है, और अगर कोई मुसलमान मंदिर में घुस जाए तो उसका क्या हाल हो, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन इन लोगों को खुली छूट है। ये बेरोजगार युवा जिनकी शक्ल लग रही कि इनको घर में रोटी नहीं मिलती, ये मस्जिद खोदने की बात कर रहे हैं और ये खुलेआम मीडिया को बाइट दे रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई भी अपराध नहीं है, कुछ भी नहीं। ये खुलेआम अपराध कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं। अब वहीं दूसरी तरफ आपको कुछ दिखाती हूँ दोस्तों, आप ये सोचिए, इनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये ऐसे पक्ष का पक्षदार है जिस पर चाहे जितना बड़ा अपराध कर लो, लेकिन ये अपराधी नहीं है। लेकिन अब मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, एक खबर मुस्लिम की, द मुस्लिम की है। यहाँ पर है लोकेशन बवाना, मेरठ, उत्तर प्रदेश का मामला है। यहाँ पर बाबरी मस्जिद के शहीद दिवस 6 दिसंबर को असदुद्दीन ओवैसी के भाषण की ऑडियो इस्तेमाल करने पर डॉक्टर शीबा खान को मवाना पुलिस ने हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद कई धाराओं में मुकदमा कर उन्हें गिरफ्तार किया और उसे भड़काऊ सामग्री माना। यानी कि जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी ने 6 दिसंबर को जो भाषण दिए थे कि हम बाबरी को भूल नहीं सकते, बाबरी का जख्म हम भूल नहीं सकते, उन्हीं सब वीडियो को ये डॉक्टर शीबा ने अपने एक वीडियो बनाया, उसके बैकग्राउंड में मरीज देखते हुए वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। इससे हिंदूवादियों की भावनाएं आहत हो गई। असदुद्दीन ओवैसी के इस रील्स के जो पीछे बैकग्राउंड से नॉइज आ रही, उससे भावना आहत हो गई और डॉक्टर शीबा जो मरीजों का इलाज कर रही थी उन पर FIR हुई और इनको पुलिस पकड़ ले गई, गिरफ्तार किया गया। अब ये सोचिए, एक बंदा जो हिंदू पक्ष से है वो बैठ के कह रहा तमाम मस्जिदों को गिरा देंगे, 60,000 मस्जिदों की हमारे पास लिस्ट है और हम हर मस्जिद में जाकर वहां पर शिवलिंग ढूंढेंगे और कोई हमें, किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है कि हमें रोक सके। ये भड़काऊ भाषण दे रहा और ये भी मारने काटने की भी बात कर रहा है, तो इसको खुले में छोड़ दिया। यानी कि सब कुछ इनके लिए सात खून माफ है, लेकिन डॉक्टर शीबा का, असदुद्दीन ओवैसी का भाषण वाला ऑडियो लगाकर रील बनाना, ये सबसे बड़ा जुर्म हो गया और हिंदू जो वादी सोच के लोग हैं उनकी भावना आहत हो गई और डॉक्टर शीबा पर गिरफ्तारी की FIR हो गई। फिलहाल दोस्तों, ये सब कुछ चल रहा है, एक तरफा चल रहा है। आखिर इस देश को क्या बनाना चाहते हैं? क्या इस देश में फिर से नई क्रांति का बिगुल फूंकना चाहते हैं या फिर पार्टी वोट के खातिर जिस तरह से हिंदू मुसलमान बांटने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसके बाद संविधान, लोकतंत्र साइड कर दिया जाएगा और अपनी जो किताब है उनकी ला कर रख दी जाए। क्योंकि जो लोगों को भड़काया जा रहा है, जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जिस तरह के पक्ष और विपक्ष की बातें सामने आ रही हैं कि अगर मुसलमान किसी हिंदू इलाके में घर खरीद ले तो उसको घर के अंदर नहीं घुसने देंगे, कोई मुसलमान हिंदू इलाके में कोई सामान नहीं बेच सकता, कोई दुकान नहीं लगा सकता, कोई फल नहीं बेच सकता, ये सब क्या चल रहा है? ऐसा लगता है कि हम फिर से गुलामियों की, अंग्रेज़ों की गुलामी में आ गए हैं। आज़ादी, हमारी जो शहादत दी हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने, ऐसा लगता है कि उनकी शहादत बेकार हो गई। नहीं दोस्तों, हम इस देश के थे, हैं और हमेशा रहेंगे।
जाना तो उनको पड़ेगा जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। जैसे अंग्रेज छोड़कर देश भागे थे, वैसे ही ऐसे ही लोग जो तमाम हिंदू धर्म और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, दलितों को सबको अलग करने की बात करते, उनको भड़काने की बात करते, छोड़कर तो भागना उन्हें पड़ सकता है। क्योंकि देश का कानून और देश की व्यवस्था जिस तरह से एक तरफा चल रहा है दोस्तों, ये आने वाले समय में हर लोगों के जो अधिकार है उस पर मिट्टी डालकर ख़त्म कर दिया जाएगा कि आपका कोई अधिकार नहीं। आप क्या पहनेंगे पार्टी के लोग तय करेंगे, आप क्या खाएंगे पार्टी के लोग तय करेंगे, आप किसको वोट करेंगे पार्टी के लोग तय करेंगे, आप क्या बोलेंगे पार्टी के लोग तय करेंगे। फिर आपका अधिकार खत्म होगा। सिर्फ हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाकर उन्हें उकसाया जा रहा है, उन्हें अपराधी बनाया जा रहा है। क्या मैं सही कह रही हूँ? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।